तद्दिव्यमभ्यन्धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहांध तमसच्छटाः। प्रिय धर्मानुरागी सज्जनों, यह श्रावण मास का अत्यंत पुनीत पर्व चल रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये माना जाता है कि जो मास श्रवण नक्षत्र में समाप्त होता है उसे श्रावण मास कहा जाता है। श्रवणो वही विष्णु, और वो श्रावण मास जो है विष्णु भगवान को भी प्रिय है और शिव जी को भी प्रिय। भगवान शिव को इसलिए श्रावण मास प्रिय होता है कि श्रवण विष्णु का स्वरूप है, और इस मास के अंत में भगवान विष्णु का स्मरण आता है और विष्णु उनके आराध्य हैं, तो उनके आराध्य का स्मरण आने के कारण भगवान शिव को यह मास अत्यंत प्रिय है। दूसरा अत्यंत सुखद संयोग यह है कि इस श्रवण मास की वृद्धि हुई है। संक्रांति मास मल मास प्रकीर्तितः, वो मल मास जो है, संक्रांति रहित मास जो है, यही पुरुषोत्तम मास कहलाता है। साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। ये अत्यंत उत्तम सुखद संयोग है। और भगवान शिव का पूजन करना, आप समझ लीजिए, भगवान विष्णु के पूजन का भी पुण्य प्राप्त हो जाएगा। केवल शिव जी का पूजन कीजिए, शिव के पूजन करने से विष्णु के पूजन का भी पुण्य आपको प्राप्त होगा। ये हरि हरि योग बना रहा है, ये उत्तम संयोग है। इसलिए भगवान शिव का पूजन करने से विष्णु के पूजन का भी पुण्य इसमें प्राप्त होगा। भगवान शिव साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा है। सारा संसार जिसमें शयन करे वो शिव कहलाता है। विश्राम स्थानमेकम, विश्राम का एक ही स्थान है, वो कौन है? शिव। इसलिए शिव शब्द की उत्पत्ति जो है दो अक्षरों शिव। शिव में शींग स्वप्ने धातु से शिव शब्द की निष्पत्ति होती है, अर्थात जिसमें सारा विश्व प्रपंच शयन करता हो, उस तत्व को हम शिव कहते हैं। और वास्तव में शिव एक ऐसा तत्व है जो सारे संसार की सृष्टि भी करता है, सारे संसार का पालन भी करता है, और सारे विश्व प्रपंच को अपने में लीन भी कर लेता है। सारा विश्व प्रपंच वह धारण भी करता है, उत्पन्न भी करता है, और उसको उसमें लीन भी हो जाता है। वह शिव परिवर्तनशील रहित है। ये सारे का सारा जगत परिवर्तनशील है, और ये परिवर्तनशील जगत जिस आधार पर स्थित है वह आधार साक्षात शिव है। इसलिए शिव शब्द की परिभाषा करते हुए लिखा है, सेते तिष्ठति नंदरतिभ्याम न विक्रियते, अर्थात गुणावस्था रहिता शांता शिवा शंभु, जो गुणों से, तीन गुणों से लेस मात्र जिसमें गुण नहीं है, शांत है, सबका कल्याण करने वाला है और सब कुछ करने में समर्थ है, ऐसे तत्व को शिव कहा जाता है। जिसमें सारा संसार शयन कर ले, शेर ते प्राणिनो यत्र सा शिवा। तो जीव जो है अनंत पाप तापों से उद्विग्न हो करके विश्राम की खोज करता है, उसको विश्राम केवल प्राप्त होता है, वो शिव के पास प्राप्त होता है। प्राणी जहाँ शयन करे उस सर्वाधिष्ठान सर्वाश्रय तत्व को शिव तत्व कहा जाता है। इसलिए वेदांत में लिखा है, प्रपंचोपशमं शांतम शिवम चतुर्थम अद्वैतम मन्यन्ते। तो शिव अर्थात प्रपंच जिस समय है उस समय भी आत्मा ही है। तो इसकी उत्पत्ति जो होती है शींग स्वप्ने से होती है। शींग स्वप्ने शेरते यस्मिन इति शिवम। इस शिव शब्द का अर्थ क्या है? जो सारा विश्व प्रपंच जिसमें शयन करे। भगवान शिव का सुषुप्ति से संबंध है। सुषुप्ति काल में जिनमें सब सो जाते हैं उसको सुषुप्ति कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं। तुम जब सोते हो घर पर, धन स्त्री पुत्र यहाँ तक कि शरीर को भी छोड़कर सोते हो। जब आदमी शयन करता है तो न उसको घर का स्मरण होता है, न धन का स्मरण होता है, न स्त्री का स्मरण होता है, न पुत्र का स्मरण होता है, न शरीर का। सबको भूल जाता है, घर को भी भूल जाता है, पत्नी को भी भूल जाता है, पुत्र को भी भूल जाता है, संपत्ति को भी भूल जाता है, और अपने आप को छोड़ करके वो शयन करता है। हमें सुषुप्ति प्रतिदिन यही बतलाती है कि जो दृश्य है वह हमारा प्रेमास्पद नहीं है। दृश्य कभी भी प्रेमास्पद नहीं हो सकता है। यही सुषुप्ति, जब रात में हम सोते हैं तो यही ज्ञान हमको प्राप्त होता है।
उसे हमको छोड़ करके सो जाते हैं। जो दृष्टा है वह हमारा स्वरूप है, जो दृष्टा है वही हमको प्रेम का हमारे आस्पद है, और वही दृष्टा ही शिव है। सुषुप्ति तो अज्ञानग्रस्त होने के कारण शिव नहीं है, क्योंकि सुख दुख मिट जाने पर भी उनके बीज उसमें रहते हैं। सुख दुख के बीज से ही रहित निर्बीज आत्मा जो है वो शिव कहलाती है। शिव के संबंध में शास्त्रों में बहुत विचार किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि संहार के देवता शिव हैं, संहार करता रुद्र शिव के वास्तविक स्वरूप नहीं है। कुछ लोग निराकार रुद्र भी शिव है कहते हैं, पर निराकार रुद्र भी शिव नहीं है। कुछ लोग सगुण साकार अनुग्रह विग्रह गंगाधर नीलकंठ त्रिनयन शिव के वास्तविक ये भी स्वरूप नहीं है। तिरोधान क्रिया की उपाधि से शिव में निराकारता कल्पित है। सगुण साकार शिव भी शक्तिमान हैं। अनुग्रह करने के लिए उन्होंने यह विग्रह अपना रूप बनाया है, यह भी उनका वास्तविक रूप नहीं है। जहाँ अज्ञान और अज्ञान का कोई कार्य नहीं है वह शिव है। जहाँ पंचकृत्य नहीं है वही शिव है। ये पंचकृत्य क्या है? उत्पत्ति स्थिति संहार तिरोधान और अनुग्रह है। पंचकृत परमेश्वर वास्तव में पंचकृत पराम्बा भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के अधीन है। श्री ललिता सहस्त्रनाम में लिखा है पंचकृत परायणा, जो पंचकृत्यों से परे है वही शिव तत्व है। तो ये पांचों कृत्य जिनमें नहीं है, पांचों कृत्यों की उपाधियों से जो रहित है, जिनकी दृष्टि उपाधियों में है, वही इन पंचकृत परमेश्वर को देखते हैं। वे उपाधि से रहित शिव वस्तु रूप से नहीं देखे जाते हैं। इन पांच कृत्यों में विद्यमान पांचों कृत्यों से विलक्षण शिव है, वही हमारी आत्मा है। शिव अनादि तत्व है, इसलिए उसका लिंग में पूजन करने का विधान है।